अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ अपना व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। और हम आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। ईद की शॉपिंग करनी है हमें। जैसे कि सभी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसी तरह हमने भी अपनी ईद की तैयारी शुरू कर दी है। हम मॉल आ गए थे और यहाँ ड्रेसेस देख रहे थे। काफ़ी प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, बहुत ही खूबसूरत से थे। तो बस अभी इंटर ही हुए थे और देखना शुरू किया, तो हमने सोचा सबसे पहले ड्रेसेस के सेक्शन में चलते हैं, ड्रेसेस ले लेते हैं। उसी के बाद ही ना फिर मैचिंग से ज्वेलरी और सैंडल्स वगैरह ली जाती है, बैंगल्स वगैरह ली जाती हैं। तो हमें यहाँ ये ऑरेंज वाला जो सूट है ना, ये देखें, ये वाला फैज़ी को बहुत ही पसंद आया था और हमें भी बहुत पसंद आया था। लेकिन ना इसका साइज़ फ्री साइज़ था, यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज था, यानी फ्री साइज़ जो होता है। तो फिर हमने ये छोड़ दिया था। फिर हमने इसका दूसरा कलर निकलवाया, उसमें भी साइज़ नहीं था। हमें मीडियम साइज़ चाहिए था फ़ैज़ी के लिए। और ये कलर जो अभी दिखा रही थी फ़ैज़ी, बहुत ज़्यादा हमें अच्छा नहीं लगा। अच्छा, ये ड्रेसेस बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत थे। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ। और इनका फैब्रिक भी बहुत ही ज़बरदस्त था। गर्मी के लिहाज से ना थे तो ये रेशमी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था कि छोटी मोटी आप पार्टी में वेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ एक डमी पर मैंने सूट देखा था, ये वाला। तो मैंने इनसे कहा कि ये हमें निकाल के दिखा दें अलग से, अगर आपके पास है तो, या फिर डमी पे से ही दिखा दीजिए, साइज़ बता दें। तो फिर उन्होंने अलग से दिखाया हमें। और ये देखें कितना खूबसूरत है। इसमें ये जो मरून कलर के टसल्स लगे हैं, ये तो बहुत ही एलिगेंट लग रहे हैं। अगर आप ये सूट बाय करें तो और आप इसको एयरिंग्स के तौर पर, आप इस तरह के एयरिंग्स भी मिलते हैं, वेयर करें तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और ये है इसका प्लाज़ो, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था, यानी कि वाइट या ऑफ वाइट था और उस पर गोल्डन और मरून कलर के सारे शेड्स थे। अच्छा जी, एक सूट हमें जो कि ये वाला है बहुत ही पसंद आया, बहुत खूबसूरत था ये वाला सूट। और एक ये था, पिकॉक कलर का सूट है ये। अभी थोड़ा शायद लाइटिंग की वजह से कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा हो आपको, मगर ये पर्सनली अपने लिए मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था। और उसका जो फैब्रिक है ना, मुझे वो भी बहुत ज़बरदस्त लगा था। एक ये सूट था और ये कलर भी बहुत प्यारा था, मस्टर्ड कलर। लेकिन हमें मस्टर्ड कलर में ड्रेस नहीं लेने थे, इसलिए हमने इसे नहीं लिया। हम आगे चल के दिखा देंगे आपको कि हमने कौन कौन से ड्रेसेस लिए हैं, या फिर मैं अपनी कल की वीडियो में आपके साथ, कल के व्लॉग में शेयर करूँगी कि किसके लिए हमने क्या क्या लिया और कहाँ कहाँ से लिया। तो बस अभी हम सिलेक्शन ही कर रहे थे कि कौन सा सूट किसके लिए लिया जाए। और एक दो सूट हमने यहाँ से लिए हैं और बाकी फिर हम आगे जाके शॉपिंग करेंगे, देखेंगे कि या तो हम इसके साथ जो हमने ड्रेसेस लिए इनकी मैचिंग ले लेंगे, या फिर जो हमने मज़ीद कुछ लेना है। और यहाँ देखें, इतने ज़बरदस्त से ये शोल्डर बैग्स थे, बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट से इनके डिज़ाइन थे। और ये क्लचेस थे, कुछ बैग्स थे, बहुत ही खूबसूरत थे। अच्छा जी, अब हम आ गए थे थोड़ा सा ना बैंगल्स सेक्शन में। और यहाँ पर ये कड़े, चूड़ियाँ सारी जो थी, ये थी मेटल में। और ये देखें, झुमकियाँ वगैरह थी, बालियाँ थी, ये भी मेटल में थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट सी लग रही थी। और ये सूट तो मुझे पर्सनली अपने लिए बहुत ही खूबसूरत लगा था। ये देखें कितना हसीन, कितना खूबसूरत सूट है। तो जी, फिर हम आ गए थे दोबारा से और हम गए थे डिनर करने के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पर। क्योंकि इफ्तार के बाद हमने हल्का फुल्का ही इफ्तार करके घर से निकल गए थे कि हम शॉपिंग के मिड में जाकर ना डिनर कर लेंगे। तो तक अब हम यहाँ पर आ गए थे डिनर करने के लिए। और हमने खाया था आज मैकडॉनल्ड से मैकरबिन काफ्ता, जो कि हमारे घर में सबको ही बहुत पसंद है मैकडॉनल्ड के। ये हम लोग लाजमी रमज़ान की शॉपिंग में इंक्लूड होता है हमारे, ज़रूर जाते हैं, ज़रूर खाते हैं। यहाँ पे जब हम आए थे तो हमने सोचा चले निकले हैं तो गाड़ी में पेट्रोल भी फ़िल करवा ही लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर जो है पेट्रोल गाड़ी में फ़िल करवा लिया था। और फिर हम आगे चले गए थे, क्योंकि अभी हमारी शॉपिंग अधूरी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारी शॉपिंग को ना 2 से 3 दिन लग जाते हैं और एक वक्त में नहीं करते, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। हम इफ्तार के बाद निकलते हैं, तकरीबन निकलते निकलते ही हमें 8 साढ़े 8 बजते हैं, तो इस वजह से। तो बस पेट्रोल फिल करवाने के बाद हम दोबारा से मॉल चले गए थे और अपनी शॉपिंग हमने दोबारा से स्टार्ट कर ली थी। तो अभी हमने क्या क्या लिया है ये देखें। जैसे ही हम मॉल में एंटर हुए तो अब्दुल्ला यहाँ पर आए और इतने एकदम से ये वॉचेस पर लपक गए एक तरह से ना, और इस तरह से चूज़ करने लगे, बड़ी इनको सिलेक्शन आती हो चीज़ों की ना।
खैर बहरहाल जैसे मैंने कैमरा उनकी तरफ किया वो भाग के अपने बाबा की तरफ चले गए और यहाँ आमना को एक अबाया बाय करना था। तो यहाँ के अबाया जो सारे प्रिंटेड थे लेकिन वो थोड़ा सा ना डिसेंट टाइप का लेना चाह रही थी, यूनिक सा, बहुत ज़्यादा प्रिंट्स वाला नहीं चाह रही थी कि हल्का फुल्का अगर प्रिंट्स मिल जाए तो ठीक है या फिर हम प्लेन में ले लें। अच्छा, उसके बाद हम आ गए थे सैंडल्स के सेक्शन में। यहाँ से हमें सैंडल्स हमें लेनी नहीं थी, बस अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा चले वीडियो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर हर तरह की थी, पेंसिल हील्स में भी थी, फ्लैट भी थी और पम्प्स भी थे और पम्पीज़ भी थे और ना स्लीपर्स भी थी। तो यानी कि ना बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर, देखें इस तरह की ना। उसके बाद आ गए थे हम बाबा एंड बेबी शॉप पर। ये भी हम अभी मॉल में ही हैं और तो अब्दुल्ला के हमें यहाँ से ड्रेसेस लेने थे। ये पैंट्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, बाकी वैरायटी माशाल्लाह अच्छी थी इनके पास। और ना ये देखें इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना बच्चों पे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं क्योंकि बच्चे होते ही माशाल्लाह माशाल्लाह मासूम गोलू मोलू से प्यारे से, तो हर तरह के ड्रेसेस ना बच्चों पे इस तरह के शौक से कलर अच्छे ही लगते हैं। तो एक ड्रेस मैंने यहाँ से लिया था अब्दुल्ला का, एक मैंने कहीं और से लिया था और हमें ये वाले पसंद आ रहे थे बट इनमें अब्दुल्ला का साइज़ नहीं था। ये थोड़े बड़े साइज़ के थे, यानी कि 4 ईयर्स के बाबा के थे और 1 ईयर्स के बाबा के थे, और जो मिड में आते हैं ना 2 और 3 ईयर्स के बाबा यानी कि अब्दुल्ला, उसके नहीं थे। तो इसी तरह के काफ़ी ड्रेसेस हैंग हुए थे, फैज़ी ले लेकर आ रही थी और जब ला के रखती थी या तो हमारी पसंद का नहीं होता था या फिर साइज़ हमें नहीं मिलता था। बहरहाल हमें ये वाला बहुत ही खूबसूरत लगा था अब्दुल्ला के लिए। ये देखें कितना डिसेंट सा लग रहा है, कितना सोबर सा लग रहा है, ये देखें। लेकिन इसमें भी ये 1 ईयर के बाबा का था और मैं इसे बड़े डिटेल से हम सभी देख रहे थे कि किसी तरह अब्दुल्ला का साइज़ बन जाए, बट ये अब्दुल्ला का साइज़ नहीं था। तो इसमें भी यानी कि 3 साल का साइज़ नहीं था। अच्छा जी, हम आ गए थे अब एक और शॉप पे और उसके बाद हम चले गए थे मॉल के बेसमेंट में, जहाँ पर ये देखें अब्दुल्ला बहुत तंग कर रहे थे। तो हमने सोचा थोड़ी देर अब्दुल्ला को ना नीचे जो खिलौने होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं ना रिमोट कंट्रोल, उसमें थोड़ा हम घुमाते फिराते हैं तो अब्दुल्ला का दिल लग जाता है और हम इजी होके ना अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस अभी अब्दुल्ला गए हुए हैं, अपने बाबा मम्मा के साथ जा रहे हैं और यहाँ मैं आ गई थी आमना को लेकर एक शॉप पर, अबाया की शॉप पर। और ये देखें हम सबको ही ये वाला अबाया बहुत खूबसूरत और डिसेंट लगा था। तो हमने आमना को कहा कि इसका साइज़ आपको देना पड़ेगा तो आप वेयर करके दिखा दो। तो बहरहाल हमने ये ले लिया था अबाया। और अच्छा जी, उसके बाद हमने ऑल्टर के लिए दे दिया था। तब तक हमने सोचा चलें हम ज्वेलरी वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। 20 मिनट्स का टाइम दिया था ऑल्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ हम एक ज्वेलरी स्टॉल पर आए थे। यहाँ देखें कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है और ये बैंगल्स वगैरह थी जो कि मेटल में भी थी और कलर्स में भी थी। यहाँ पर हमने एक ये भी लिया था ब्रेसलेट, ये भी बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा नाजुक था। और यहाँ देखें कितने खूबसूरत से टॉप्स भी हैं और इयररिंग्स भी हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बस ये अपनी अपनी चॉइस पर बात है कि जिसकी जो मैचिंग मिल जाती है या जिसको जो पसंद होता है उसे अच्छा लगता है, जिसे पसंद नहीं होता वो कहता है कि ये है यहाँ की चीज़ अच्छी नहीं है। बहरहाल अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त स्टॉल है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये वाले जो कड़े हैं ना मुझे इतने खूबसूरत लगे, इतने प्यारे लगे, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें कितने हसीन हैं, ये मेटल में थे और कलरफुल इसमें स्टोन लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत से स्टोन थे इसमें। अच्छा जी, अब हम आ गए थे दूसरे स्टॉल पर। ये देखें यहाँ से हमने लिया था, आमना को लेनी थी, फैज़ी को भी इयररिंग लेने थे, आमना को भी इयररिंग लेने थे, लेकिन आमना को एक फिंगर रिंग भी लेनी थी। तो हम इस शॉप पर आए और यहाँ से आमना को 2 रिंग्स पसंद आई, जिसमें से वो एक ही ले पाई क्योंकि एक जो थी ना सिल्वर वाली, वो ये देखें आमना भी आपको वेयर करके दिखाएंगी, बहुत ही खूबसूरत सी थी। बट इसका जो एक सिस्टम था यानी कि एडजस्टेबल थी ये, तो वो आमना ने जब वेयर किया हाथ में तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, कितनी डिसेंट सी है और फिट भी सही रही। लेकिन वो कह रही थी मम्मा जो जहाँ से इन्होंने एडजस्टेबल का जो एक दिया है ना, कट लगा के देते हैं, तो वो इनको चुभ रहा था तो उन्होंने छोड़ दिया उसको और जो पिंक कलर के स्टोन वाली थी ना वो ले ली थी हमने।
उसके बाद देखें ये बॉल्स वाले, ये जो सुई धागा भी कहलाते हैं, इस तरह के एयरिंग जो चैन वाले होते हैं, तो मुझे तो बहुत ही पसंद हैं वो इस तरह के लॉन्ग जो होते हैं ना एयरिंग्स। अच्छा जी, अब हम आ गए थे बैंगल्स वाले सेक्शन में। तो यहाँ मुझे कुछ एक अपने सूट की मैचिंग से लग रहा था, ये देखें ये वाला। तो लेकिन हम जब खाना खाने गए थे तो हमने अपना ड्रेस ना गाड़ी में ही रख दिया था शॉप पर, तो मैचिंग हमारे पास थी नहीं, तो फिर हमने थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही हो रही थी कि किस कलर के लें। अच्छा, अब मैं यहाँ देख रही थी लिपस्टिक के शेड्स, और लिपस्टिक तो मैं नहीं बाय करती कभी भी, एक आधी शायद मेरे पास कोई लिपस्टिक पड़ी हो, बस मैं यहाँ से जो है ना कलर सिलेक्शन कर लेती हूँ। और मैं लेती हूँ पेंसिल्स, लिप लाइनर पेंसिल्स लेती हूँ, उसी से मैं शेड ना 2-3 लेकर ना शेड उनको मिक्स करके और बना लेती हूँ जो मुझे पसंद होते हैं या जो मेरे ड्रेस का कलर होता है। तो यहाँ बेसिक कलर मैं ये ले लूँगी, और मैं फिर आपको कल के व्लॉग में सारी डिटेल से सारी चीज़ें दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है और कितनी ली है मैंने पेंसिल वगैरह, और कितने की ली है, यानी कि इनके प्राइजेस क्या हैं, वो सारा मेंशन करूँगी मैं कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। और यहाँ से मैंने भी ली थी पेंसिल्स और फैज़ी ने भी ली थी। तो तमाम ये कलर देखें कितने खूबसूरत से प्यारे प्यारे कलर हैं ये, और बस इन्हीं को मैं मिला जुला के ना बहुत अच्छे अच्छे लाइट और डार्क शेड बना लेती हूँ जब मुझे लगाने होते हैं। 2 फिर फैज़ी ने भी ली थी, और आमना ने यहाँ से 2 नेल पेंट भी लिए थे। वो मैं नहीं देख पाई कि वो किस तरह के किस कलर के नेल पेंट लिए थे। और जनाब ये देखें, ये थोड़ा सा ब्राउन सा शेड है। ये सब मिलते हैं ना जब, यानी कि मैच कर करके आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कलर्स बन जाते हैं। तो ये मेरी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है पेंसिल्स। आप सब सोचें कि इतनी पेंसिल्स ले ली हैं इन्होंने और ये मेरी 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाएंगी, नहीं भाई, ये मेरी 1 से 1.5 साल चल जाती हैं, क्योंकि ये कोई ख़राब होने वाली एक्सपायर होने वाली चीज़ तो है नहीं। तो मेरे पास ना अच्छा खासा टाइम चल जाती है। और यहाँ हमने लिया था एक ये ब्लशर, ये भी बहुत खूबसूरत था, डिसेंट सा। ये भाई हमें दूसरे दिखा रहे थे, वो ये डार्क डार्क शेड थे, तो हमने मना कर दिया। हमने जो है ना दूसरा जो इनके हाथ में ना लाइट वाला वो ले लिया था। बाकी मेकअप में और तो हमने आज कुछ नहीं लिया था। अभी 1-2 दिन जब हम और जाएंगे बाहर तो मज़ीद जो कुछ हमें लेना होगा वो भी हम ले लेंगे, और फिर आपके साथ एक ही व्लॉग में इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूँगी। और जनाब आप किसी मॉल जाएँ या आप तारिक रोड जाएं शॉपिंग करने और इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ नज़र आएँ, आप ना खाएं तो ये तो मुझसे नहीं रहा जाता। ये खट्टी मीठी चीज़ें खाए बगैर मैं ज़रूर लेती हूँ। और यहाँ पे जो एक आता है ना स्टार फ्रूट्स, यानी कि कमरख भी कहते हैं जिसको, वो मैं ज़रूर लेती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। अब हम आ गए थे दूसरे मॉल, और यहाँ से हमें लेना था खुस्सा। और यहाँ की जो खुस्सा की वैरायटी है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे यहाँ का खुस्सा पर्सनली बहुत पसंद है। एक शॉप मेरी बंदी हुई है जहाँ से मैं खुस्सा लेती हूँ, ये वो शॉप नहीं है, वो दूसरी शॉप है, यहाँ से ये आमना ले रही हैं। और यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं खुस्सा, और बिल्कुल समझ लें ओरिजिनल में समझती हूँ वहाँ पर मिलते हैं ना, लेदर वगैरह के भी होते हैं। और ये देख लें कितने खूबसूरत हैं ये वाले, बहुत ही खूबसूरत, एलिगेंट और डिसेंट से ये थे। ये सारे खुस्सा जो थे पार्टी वेयर हैं, और कुछ इसमें जो हैं आपको रेगुलर बेसिस पे भी पहनने वाले मिल जाएंगे। और पार्टी वेयर यहाँ ज़्यादा थे क्योंकि जैसे कि अभी शादियों का सीज़न आने वाला है, ईद है, तो इस लिहाज से ना पार्टी वेयर कुछ ज़्यादा ही कलेक्शन रखी हुई थी। और मुझे ये ना देखें ब्लैक वाला बहुत ही खूबसूरत लगा था, ये वाला, ये देखें मैं दिखाती हूँ। और इसमें ना 2 डिज़ाइन थे, मैं भी आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं इसमें से कौन सा लूँ। अब आप मुझे बताइएगा मैंने कौन सा लिया और मुझे कौन सा लेना चाहिए था। एक थोड़ा सा ना नोक वाला था आगे से, और थोड़ा सा एक चपटा सा था ना, जो कि खुस्सा का एक नॉर्मल वाला डिज़ाइन होता है ना, उस टाइप था। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कौन सा लिया। और ये देखें 2 कलर ये हैं हमारे पास जो कि हमने इस ड्रेस पर लेने थे। ये भी कमेंट करके आप बताइएगा कि हमने कौन सा खुस्सा लिया इस ड्रेस पर और कौन सा नहीं लिया। एक मुझे ये भी बहुत पसंद आया था, और ये है वो शॉप जहाँ का मैं आपको बता रही थी, मेरी फेवरेट शॉप है। और ये वाले जो खुस्सास हैं इनकी कीमत तो ज़रा हाई फाई है, तकरीबन 3000 के हैं। तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं यहाँ के खुस्सा ना। मैं जब भी मुझे खुस्सा लेना होता है मैं यहीं से लेती हूँ। अगर मैं कहीं और से बाय कर लूँ ना तो वो यकीन करें 2 से 3 बार पहनने में ख़राब हो जाते हैं, तो बस मैं वो नहीं लेती।
मैं सोचती हूँ कि सस्ता रोए एक बार और महंगा रोए, सॉरी महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो मैं इस वजह से जो है ना एक बार ढंग की चीज़ ले लेती हूँ। स्पेशली खूसा में तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाती, क्योंकि इससे चलने फिरने का ताल्लुक़ है। जब तक कंफर्ट ना हो, आप किस तरह उसको वेयर करेंगे और किस तरह आप चल फिर सकेंगे, वॉक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो अपनी पसंद से और अपनी पसंद की शॉप से ही लेती हूँ, मैं कहीं और से नहीं ले पाती। ठीक है जी, तो आज की शॉपिंग तकरीबन हो गई है कंप्लीट, यानी कि आज हमें काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पर। जो हम ले सके वो मैं आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करूँगी, और जो अगर मैं 23वें रोज़े को लेकर आई, यानी कि आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, अगर मैंने आज कुछ ख़रीदा तो मैं आपको वो भी कल शो करा दूँगी। यहाँ गजरे वाले साहब आ गए थे तो मैंने यहाँ गजरे भी ले लिए थे, बल्कि मेरे हस्बैंड ने लिए थे मेरे लिए। और जब हम बाहर निकलें और लेट नाइट हो जाए तो बच्चे चाहते हैं कुछ मंचिंग के लिए हो जाए, तो हम जिस जगह खड़े थे वहाँ के ये मशहूर गोलगप्पे और चाट है, तो हमसे रहा ही नहीं गया। यानी कि बच्चे भी इस तरह की चीज़ें ना ज़रा शौक़ से ही खाते हैं। गोलगप्पे और चाट लड़कियों की तो फेवरेट होती हैं, आपको पता है, और फिर लड़कियों में मैं भी आ ही जाती हूँ। मैंने भी खाए थे गोलगप्पे, बहुत ही मज़ेदार हैं ये गोलगप्पे। तो बस ये गोलगप्पे खा लिए थे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने कपड़े स्टिच होने के लिए दिए हैं। ये गोलगप्पे की शॉप है, चांदनी चटखारा नाम से है ये। अच्छा जी, तो जब मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने अपने कपड़े ना स्टिच होने के लिए दिए, आज वो उठाना भी थे तो वो भी मैं ले लूँगी। बस सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। तो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। तो ये मेरा शॉपिंग पार्ट 1 आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।